ये लास्ट टाइम का क्वेश्चन हमने जो पढ़ा था, कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड कैपेसिटर्स इन पैरेलल्स। ये जो है 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डैश डैश डैश। सिमिलरली पैरेलल के लिए टोटल कैपेसिटी, राइट, CP, ये सम ऑफ ऑल द कैपेसिटीज। तो ये थियोरेटिकल मैंने दोनों पार्ट आपको कराए थे, अब इन पर कुछ हम न्यूमेरिकल करेंगे। जैसे एक पहला क्वेश्चन है, 3 capacitors of 1 microfarad, 2 microfarad and 3 microfarad are joined in series first and then in parallel. Calculate the ratio of equivalent capacitance. आपको 3 कैपेसिटर दिए जा रहे हैं, 1 माइक्रोफेरेड का, 2 का और 3 माइक्रोफेरेड का। उनको पहले आपने ज्वाइन करना है सीरीज में। ये देखिए फिगर में ए और बी के बीच मैंने 3 कैपेसिटर जोड़े हैं सीरीज में। पहला कैपेसिटर 1 माइक्रोफेरेड का है, दूसरा 2 का है और तीसरा 3 माइक्रोफेरेड्स का है। ये सीरीज में जोड़े हमने, और उसके बाद इन्हीं को हमने पैरेलल में जोड़ा है। ओके, आपको करना क्या है, आपने कैलकुलेट करनी है रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटी, रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यानी इनकी टोटल कैपेसिटी, जिसको हम इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, इफेक्टिव कैपेसिटी बोलते हैं, टोटल कैपेसिटी बोलते हैं, रिजल्टेंट कैपेसिटी बोलते हैं, वो निकालनी है, और फिर इनकी निकालनी है टोटल, और उनका रेशो लेना है। दैट्स कॉल्ड रेशो। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी आपको सीरीज और पैरेलल का। चल पहले वाले में बोलिए, इसमें आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे? फर्स्ट पार्ट में आप लगाएंगे 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तीन ही आपके पास। चलो माइक्रोफेरेड में ही रहने दो, यहाँ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है फेरेड्स में, क्योंकि आंसर भी जो आएगा वो भी माइक्रोफेरेड में ही आएगा। implies 1/CS is equal to 1/1 plus 1/2 plus 1/3 implies 1/CS is equal to, what is LCM? 3 2 are 6. Okay, तो ये आएगा 6 प्लस 3 प्लस 2, ये आएगा 11/6। तो देयरफॉर CS उल्टा करो इसको, तो टोटल कैपेसिटी निकलेगी, इन सभी की टोटल इफेक्टिव कैपेसिटी निकलेगी 6/11 माइक्रोफैरेड्स। सो लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। तो जब सीरीज में हमने इनको जोड़ा तो टोटल कैपेसिटी कितनी निकली? 6/11 माइक्रोफैरेड्स। अब करिए, अब नाउ जब आप उनको पैरेलल जोड़ोगे, करो यूज ऑफ फार्मूला नाउ यूजिंग CP because they are in parallels is equal to C1 plus C2 plus C3 implies CP is equal to 1 plus 2 plus 3, 3 2 और 3 हो गया 6 माइक्रोफैरेड। This is your equation second. Equation first is total capacity of all these capacitors connected in series, और ये आई टोटल कैपेसिटी ऑफ ऑल दिस कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल्स। अब रेशो लेना इनका, राइट, यानी आप डिवाइड भी कर सकते हो, वो भी सेम ही हो गया, रेशो वही निकल जाएगा। डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, CS/CP, CS is 6/11 upon 6. So this is 6/66, 1/11. ओके, इसको लिखा जा सकता है दूसरे तरीके से भी, therefore CS is to CP is equal to 1:11, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ओके, तो ये दोनों का आपने पहले सीरीज में फिर पैरेलल में लेके इनका इक्विवेलेंट का जो है, दोनों का इक्विवेलेंट निकाल के इनका रेशियो निकालना था, तो आंसर आया 1:11। अब ये जो क्वेश्चन है यार बड़ा इंपॉर्टेंट, ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आता है, इवन एंट्रेंस में भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अब देखो ये जो मैंने फिगर दिखाई है, इसमें कैपेसिटर्स कनेक्ट किए गए हैं सीरीज में भी और पैरेलल में भी। आपने क्या करना है, कैलकुलेट करनी है इफेक्टिव कैपेसिटी बिटवीन A एंड B, यानी इन सब की टोटल कितनी होगी बिटवीन A एंड B, दो पॉइंट्स के बीच। ये देखो
कैसे कैपेसिटर्स जोड़े हैं आप खुद देख सकते हैं। तो आपने इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालनी होगी इन दिस फिगर। अब गौर से देखो ज़रा, यहाँ अगर इसमें देखा जाए, इस वाले में ये दो पैरेलल ही है, तो इन दोनों का टोटल निकालो, आएगा 1। ठीक, फिर इस वाले में आ जाओ, इसमें दो कैपेसिटर पैरेलल में है, तो इनका टोटल निकालो, आएगा 1। इसका 1, ये 1 और इसका 1, 3 आएंगे फिर वो सीरीज में। पहले ये दो पैरेलल में है तो टोटल निकालो, ये दो पैरेलल में है तो टोटल निकालो, आएगी नहीं ये CP। इन दोनों का 1 ही आएगा, इन दोनों का भी 1 ही आएगा, 1, 1 और 1, 3 आएंगे फिर पैरेलल में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब सीधा ही आप इसको फिगर से ही ऐसे ही करा सकते हैं, आप ज़बानी कर सकते हैं। निकालो जी, इनका फार्मूला को पैरेलल में है, पैरेलल का होता है CP = C1 + C2, है ना। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये आएगा 1 और 2 कितना आएगा 3, एक ही कैपेसिटर आएगा ऐसे, और ये होगा 3 माइक्रोफैरड। समझ गए, ये ऐसे रहेगा अपनी जगह 3 माइक्रोफैरड वाला। करिए इन दोनों का, दे आर इन पैरेलल्स, 2 और 1, फिर एक ही कैपेसिटर आएगा 3 माइक्रोफैरड। ठीक, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इसको नाम दे दो C1, इसको C2, C3, C4, C5। जब इसको नाम दोगे C1 और C2, लिखोगे here C1 and C2 are in parallels, therefore their total capacity CP = C1 + C2। निकालोगे एक ही कैपेसिटर आएगा, वो ये आएगा। ठीक, यहाँ भी यहाँ लिखोगे, जैसे यहाँ लिखोगे वहाँ भी वैसे ही लिखना है। चलो, अब इस तरीके से करोगे, उस तरीके से करो, एक ही बात है। अब बोलो, अब ये तीनों जो है A और B के बीच सीरीज में है। अब लगाओ सीरीज का फार्मूला। अब सीरीज का जब फार्मूला लगाओगे तो आएगा 1/CS = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तीनों है ना, C1 भी 3, C2 भी 3, C3 भी 3। तो 1/CS, ये क्या आएगा 3 LCM, 1 + 1 + 1 आएगा 3/3 यानी 1। देयरफॉर CS = 1 माइक्रोफैरड। तो टोटल कैपेसिटी अब इन तीनों की कितने निकली 1, A और B के बीच। तो फिगर बनेगी अब ये, एक ही कैपेसिटर आएगा A और B के बीच, जिसकी कैपेसिटी होगी 1 माइक्रोफैरड। तो ये जो क्वेश्चन था, इसकी टोटल कैपेसिटी एक ही कैपेसिटर के बराबर होगी, वो ये राइट, और जिसकी कैपेसिटी होगी 1 माइक्रोफैरड। दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव कैपेसिटी, दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कैपेसिटी, दिस इज कॉल्ड टोटल कैपेसिटी, दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट कैपेसिटी। 4 नाम है। ओके, तो इस सवाल को ऐसे करते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सेम ही है, इसमें भी आपने कैलकुलेट करनी है, राइट, इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, इन सभी की निकालनी है टोटल इफेक्टिव ओके कैपेसिटी। अब मैं यहाँ पे देखो, अब मैं ज़रा, अब इस फिगर में हम टोटल कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में किया हम, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको दूसरे तरीके से करता हूँ। मैं इस वाले कैपेसिटर को C1 से डिनोट करूँगा, इस वाले को C2, इस वाले को C3 और इस वाले को C4। ओके, चलिए जी, अब हम यहाँ देखिए, अब A और B के बीच टोटल कैपेसिटी निकालनी है ना, इसको छोड़ेंगे ना इसको छोड़ेंगे, हम इनका टोटल निकालेंगे बिकॉज दे आर इन पैरेलल्स, है ना। पैरेलल्स में जो ही आप यहाँ से आए इस पॉइंट पे पहुँचे, अब एक रास्ता यहाँ से, एक रास्ता यहाँ से, इस पॉइंट तक जाने में मैंने आपको टिप दिया था, जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना हो, रास्ता आपके पास एक से ज़्यादा हो, तो कैपेसिटर जो रास्ते में होंगे दे आर इन पैरेलल्स। एक एंड से दूसरा एंड जाना हो, जैसे A से B, अगर मैं A से B जाऊँ तो रास्ता कितना, एक ही रास्ता है, तो बीच में जितने भी कैपेसिटर कनेक्ट किए जाएंगे दे आर इन सीरीज। चलिए अब इन दोनों का पहले मैं टोटल निकालता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा हियर ज़रा डिटेल में, C2 एंड C3 आर इन पैरेलल, निकालो टोटल। देयरफॉर CP इन दोनों का आएगा C2 + C3
दिस इज 1 + 1 2 माइक्रोफैरड्स। अब फिगर आपकी बनेगी, ये सेम ही रहेगा। अब इन दोनों की जगह एक ही लेगा और ये ए से फिगर बनी, ए और बी पॉइंट वही हैं। पहला कैपेसिटर C1 आपका 2 माइक्रोफैरड है, ये CP मैंने निकाला 2 माइक्रोफैरड, और ये C4 है, ये 2 माइक्रोफैरड्स। अब बोलिए, these three are connected in series now. Now C1, CP and C4 are in series. लगा फार्मूला सीरीज का 1/CS, 1/2, 1/2 प्लस 1/2, ये आएगा एलसीएम 2, 1 + 1 + 1 implies 1/CS आएगा 3/2, therefore CS आएगा 2/3 माइक्रोफैरड। तो इन तीन की जगह अब एक ही लेगा, तो व्हाट इज टोटल कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी? ए और बी के बीच अब एक ही कैपेसिटर आएगा, इसकी कैपेसिटी होगी 2/3 माइक्रोफैरड। ओके, तो ये था इसका टोटल, ये आया। इस क्वेश्चन में देखो आप, इसमें भी कॉम्बिनेशन दोनों है, सीरीज भी पैरेलल भी, राइट। ए और बी के बीच टोटल कैपेसिटी निकालनी है। व्हाट इज टोटल कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी, या इफेक्टिव कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी। अब इसमें देखो बच्चों, यहाँ से जो है आप यहाँ से चल के यहाँ पहुँचते हैं, तो ये एक रास्ता यहाँ से, एक रास्ता यहाँ से इधर पहुँचने का। कि जब आप यहाँ से जाते हो तो दो और रास्ते में कैपेसिटर्स हैं। सो पहले इन दोनों को टोटल निकालो, दे आर इन सीरीज, एक ही आएगा। फिर इन दोनों का निकालो टोटल, बिकॉज दे आर इन सीरीज, राइट। सीरीज वाला फार्मूला लगाओ, इन दोनों का एक ही आएगा। तो इन दो की जगह एक, इन दो की जगह एक, ओके। आगे सेम, फिर वो जो एक एक आएगा वो फिर पैरेलल में होंगे, यहाँ से एक, यहाँ से एक, उनका टोटल निकालना है, तो एक आएगा वो भी। फिर ये एक, यहाँ से एक और यहाँ एक सीरीज में आएंगे। देखो ज़रा, मैं फिगर से ही समझाता हूँ। ये देखिए, ये तो अपनी जगह रहेगा जी। हम अब इस वाले मैश को, इन दो की जगह एक ही आएगा, वो मैं सॉल्व करूँगा, कितना आएगा, इन दो की जगह एक ही आएगा, टोटल जिसको बोलेंगे हम, ओके। फिर ये तो अपनी जगह रहेगा। ये देखो जी, ए और बी के बीच फिगर देखो स्टेप वाइज, ओके। ये तो 4 ही रहेगा, ये भी 4 ही रहेगा, लेकिन इसकी क्या वैल्यू होगी? इन दोनों का फार्मूला लगाओ सीरीज वाला, 1/C इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/8 आएगा 2/8। देयरफॉर ये कितना होगा? 2/8 होगा 1/4, देयरफॉर C आएगा 4। तो इन दोनों की टोटल कैपेसिटी जो ये है, ये होगा 4 माइक्रोफैरड। समझ गए जी? नीचे भी 8 का है सेम, तो ये भी होगा 4 माइक्रोफैरड। तो साइड पे आप कर सकते हैं ऐसे। अब बोले ये तो पिछला वाला क्वेश्चन बना, अब ये दो पैरेलल में है। अब इन दोनों का अब आपने पैरेलल फॉर्म से निकालना है, ये अपनी जगह रहेगा। अब इन दोनों की जगह एक ही आएगा, जो पैरेलल दोनों का टोटल आएगा वो ये होगा, ये अपनी जगह रहेगा। ये देख लीजिए, ए और बी, दिस इज योर 4 माइक्रोफैरड। बोलिए पैरेलल में जब होते हैं तो फार्मूला क्या आएगा? CP। CP लिखो या C सीधा ही लिखो, हाँ जी। 4 + 4 आएगा 8 माइक्रोफैरड। तो ये आएगा यहाँ पे बीच में अब 8 माइक्रोफैरड, ये 4 माइक्रोफैरड। ठीक है जी, ये फिगर ये बन गई, ये मैंने यहाँ एरो दिखाया है, और फिर ये फिगर ये बन गई। अब बोलो, नाउ दीज 3 आर इन सीरीज। अब इन तीन की जगह एक ही कैपेसिटर, इक्विवेलेंट जिसको हम बोलेंगे, या इफेक्टिव बोलेंगे, टोटल बोलेंगे, रिजल्टेंट बोलेंगे, वो ये इन तीनों की जगह एक ही आएगा।
अब इसकी कैपेसिटी क्या होगी, दे आर इन सीरीज, लगाओ फार्मूला फिर से, 1/c 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/4, तो 1/c एलसीएम क्या आएगा, 8 आएगा, 2 प्लस 8 नहीं सॉरी 2 प्लस 1 प्लस 2, सो 1/c आएगा 5/8, उल्टा करो 8/5 माइक्रोफैराड, इसकी कैपेसिटी होगी 8/5 माइक्रोफैराड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन में जरा गौर से देखिएगा ज़रा, टोटल कैपेसिटी क्या होगी बिटवीन पी एंड क्यू, टोटल कैपेसिटी। इसमें बच्चों अक्सर आप गलती क्या करते हो, आपको लगता है ये सीरीज़ में कि नहीं, ये तीनों कैपेसिटर्स लगते हैं सीरीज़ में, तो आप इसको सीरीज़ का फार्मूला लगा के टोटल कैपेसिटी निकालते हो, लेकिन ऐसा नहीं है, दे आर इन पैरेलल्स। गौर से देखो, अगर आप पी से क्यू जाते हो, टिप जो मैंने दिया था, जब आप पी से क्यू जाओगे आपके पास रास्ते देखो 3 हैं। पी से जाओगे तो सीधा एक रास्ता क्यू की तरफ गया, पी से मैं यहाँ से जा सकता हूँ, फिर यहाँ से गया, पी से मैं यहाँ से फिर यहाँ से जा सकता हूँ, तो 3 रास्ते, उसका मतलब दे आर इन पैरेलल्स। चलो एक और तरीका देखो, जब भी आपको पता ही है, जब भी मैं ऐसे दिखाऊं ये कैपेसिटर्स, ये देखो तीनों कैपेसिटर्स को गौर से देखो, हर एक की एक प्लेट एक एंड के साथ है, एक प्लेट एक ए एंड के साथ है और दूसरी प्लेट बी एंड के साथ है, सो दे आर इन पैरेलल्स, है ना। अगर इसमें भी यही देखा जाए, इसमें भी गौर से देखो, इस कैपेसिटर की जो है एक प्लेट जो है, ये वाली प्लेट देखो पी के साथ है, और इसी के साथ यहाँ से देखो पी से ये जा रहा है, और इस कैपेसिटर की एक प्लेट, इस कैपेसिटर की एक प्लेट भी इसी के साथ जुड़ी है, ये दोनों प्लेटें पी के साथ है और ये भी पी के साथ है, राइट। उसका मतलब तीन जो है, तीनों कैपेसिटर्स की एक एक प्लेट पी के साथ है। अब इधर आ जाओ, ये 2 प्लेटें जो है, इस कैपेसिटर इस कैपेसिटर की जो है एक एक प्लेट, ये आ जाओ इधर इसके साथ क्यू के साथ जुड़ी है, तो इसकी शक्ल यही बनेगी, इसकी फिगर यही बनेगी, ये पॉइंट पी और ये पॉइंट होगा क्यू, ये मेरा होगा C1, ये होगा मेरा C2, ये होगा मेरा C3, तो असल में ये ऐसे जुड़े हैं, तो क्या होगी टोटल कैपेसिटी, यू विल राइट CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर इनकी वैल्यू दी होगी तो आप निकाल सकते हैं ना। तो ये है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, इसको गौर से देखो बच्चों, ए और बी के साथ ये सारे कैपेसिटर जुड़े हैं, बताओ जी टोटल कैपेसिटी क्या होगी बिटवीन ए एंड बी। ये 2 माइक्रोफैराड का, ये भी 2, 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 ए और बी के साथ जुड़े हैं। बोलो जी टोटल कैपेसिटी या इफेक्टिव कैपेसिटी या इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी क्या होगी। अक्सर इसमें भी आप बच्चे क्या करते हो, देखते हो ये इसके साथ पैरेलल है, इसके साथ पैरेलल, तो दे आर इन पैरेलल, लगाते हो पैरेलल का फार्मूला, तो आंसर नो, रॉन्ग, दे आर नॉट इन पैरेलल, दे आर इन सीरीज। देखो कैसे, आ जाओ ए से बी की तरफ जाओगे, आओगे ये से, ये देखो आया रास्ते में, ये चल पड़े ऐसे, चले इधर आया रास्ते में, ये चले इधर, ऐसे चले तो रास्ते में ये, ऐसे जब आप ए से बी जाते हो तो ये सारे रास्ते में आएंगे आप। तो ए से बी जाने में कितने रास्ते हैं आपके पास, एक ही तो रास्ता है, जिगजैग है मगर। सो ये असल में ऐसे जुड़े हैं, ए ऐसे, ये ऐसे जुड़े हैं 6 के 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये भी 2 माइक्रोफैराड का है, सारे 2 2 2 2 2, तो बोलो कितना होगा ए और बी के बीच टोटल कैपेसिटी। ठीक है जी, तो असल शक्ल ये है, लेकिन थोड़ा आपको कंफ्यूज करने के लिए ये बनाया गया है। तो लगाओ सीरीज का फार्मूला, 1/c आएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2,
1/2, 1/6 आएगा, ये 6/2, ओके 3, ठीक 6/2 3, तो देयरफॉर सी आएगा 1/3 माइक्रोफैराड। अब इनकी सब की जगह एक ही कैपेसिटर आएगा, इसकी कैपेसिटी होगी 1/3 माइक्रोफैराड्स। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन है बच्चों, आपके नोट्स पे है, एक्सरसाइज 1.79। ये देखिए, कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर सी इन द गिवन फिगर। इस फिगर में देखो बच्चों, आपको ये जो कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी आपने निकालनी है, ये और ये इनकी कैपेसिटी दी हुई है, C1 C2 C3, ओके। ये सारे जुड़े हैं P और Q के साथ। द इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन बिटवीन P एंड Q इज 30 माइक्रोफैराड। टोटल इन सब की टोटल दी हुई है, इन सब की टोटल P और Q के बीच टोटल कितनी दी है 30, और C1 C2 C3 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये कितने कैपेसिटी का होगा, ये वाला C, इसकी वैल्यू निकालनी है। हम क्या करेंगे, इन तीनों को पहले पैरेलल वाला फार्मूला लगाएंगे, तो इन तीन की जगह एक ही आएगा, तो इसकी फिगर ये बनेगी। देखिए, ये आएगा P पॉइंट, पहला तो सेम ऐसे ही लगाओ पैरेलल का फार्मूला तीनों का, 20 20 20 कितना आता है, ये आएगा बस जी, ये आएगा 60 माइक्रोफैराड, ये आपका है C। देखिए 20 20 20 पैरेलल में है ना, तो आएगा 60, आएगा 60 माइक्रोफैराड, और ये सेम ही रहेगा P और Q के बीच। अब C की वैल्यू निकालो, जबकि इन दो पॉइंट्स के बीच टोटल कैपेसिटी दी हुई है, P और Q के बीच टोटल कैपेसिटी हमें दी हुई है, तो यानी इनकी इक्विवेलेंट हमें दी है, C की क्या होगी। नाउ दे आर इन सीरीज, देयरफॉर 1/C S इज इक्वल 1/C प्लस 1/60। इसकी वैल्यू दी है, टोटल कैपेसिटी कितनी दी है 30 माइक्रोफैराड, आएगा 1/30 1/C प्लस 1/60। निकालो 1/C, ये आपको C निकल जाएगा, 1/C आएगा 1/30 माइनस 1/60, 60 आएगा एलसीएम, आएगा 2 माइनस 1 आएगा 1/60, देयरफॉर C आएगा 60 माइक्रोफैराड। तो इस C की वैल्यू 60 माइक्रोफैराड है। समझ गए, वेरी सिंपल, ठीक। चलिए एक और क्वेश्चन है आपके पास, ये एक्सरसाइज 1.76। 3 कैपेसिटर्स हैविंग कैपेसिटी 2 पिकोफैराड 3 पिकोफैराड 4 पिकोफैराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 3 कैपेसिटर दिए हैं, पिकोफैराड्स में कैपेसिटी दी है, दे आर इन पैरेलल। ए पार्ट में क्या पूछता है, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन, पैरेलल में तो टोटल निकालनी है। नंबर बी पार्ट क्या है, नंबर 2, डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। हाँ, अपने हर एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना है वो बताना होगा, जबकि हम उस कॉम्बिनेशन को एक बैटरी के साथ जोड़ रहे हैं जो 100 वोल्ट सप्लाई दे रही है। तो देखिए मैं दिखाता हूँ ज़रा फिगर से। आपको 3 कैपेसिटर दिए हैं, पहले दे आर इन पैरेलल्स, 1 ये 2 और ये 3, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल्स, ये ऐसे, ठीक है जी, ए और बी के साथ। ये है आपका 2 पिकोफैराड, ये है 3 पिकोफैराड और ये है 4 पिकोफैराड। ए पार्ट तो सिंपल बोलता है टोटल कैपेसिटी क्या होगी, तो CP 2 + 3 + 4 इम्प्लाइज CP होगी 9 पिकोफैराड। अब इनकी जगह एक ही कैपेसिटर लेगा, राइट, ये वाला ऐसे 2 पॉइंट्स मैंने चूज करनी है, से P और Q। P और Q के बीच जो कैपेसिटी इन तीनों की होगी वो होगी 9 पिकोफैराड्स। सिंपल। दूसरे पार्ट में बोलता है इन सभी कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा। मान लो इस पे चार्ज मैं डिनोट कर रहा हूँ Q1, इस पर Q2 और इस पर Q3, ये निकालूंगा मैं। जबकि इस पूरी कॉम्बिनेशन को, इस पूरे को बाहर से हम एक बैटरी लगा रहे हैं 100 वोल्ट की,
पॉइंट समझ गए? यानी V दिया है कितना 100 वोल्ट, ठीक, और C1 दिया है 2 पिकोफैरेड, C2 दिया है 3 पिकोफैरेड, C3 दिया है 4 पिकोफैरेड। तो आपने Q1 निकालना है, Q2 निकालना है, Q3 निकालना है। पॉइंट समझ गए? ये है क्वेश्चन। तो हम सिंपल पहले एक काम करते हैं, पिकोफैरेड को फैरेड बनाते हैं, क्योंकि वो वोल्टेज आपको वोल्ट में दिया है, चार्ज कूलम में निकलेगा। तो हम पहले C1 को लिखेंगे 2 इंटू पिको कितना होता है 10⁻⁻12 फैरेड। C2 हमारा होगा 3 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड। C3 होगा हमारा 4 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड। बस जी, वोल्टेज कितनी दी है 100। तो करो यूज, क्यों कैसे निकालोगे? यूज C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, देयरफॉर क्यू होगा CV। इस फार्मूले से निकलेगा। ये कैपेसिटी का फार्मूला मैंने लगाया, पढ़ा है ना, C क्यू बाई वी, तो यहाँ से क्यू निकालो CV। तो बोलो जी Q1 आएगा C1V। V दिया है आपको, V दिया है 100 वोल्ट और C1 आपको पता है। सो दिस विल बी 2 into 10⁻⁻12 V 100. So the answer is 2 into 10⁻, ये 20 यहाँ कट हो जाएंगे, -10 कूलम आंसर। ये लिखा कैपेसिटी पे चार्ज इतना होगा। Q2 C2V, C2 कितना है 3 into 10⁻⁻12, V तो वही 100 वोल्ट बैटरी आएगा, 3 into 10⁻⁻10 कूलम आंसर। Q3 C3V, ये आएगा 4 into 10⁻⁻12 into 100, आएगा 4 into 10⁻⁻10 कूलम आंसर। ओके जी, सो ये था ऑल अबाउट योर numerical work on series and parallel combination. Thank you very much.